और इतनी बड़ी निर्मम हत्या और बिना एकदम डर के, बगल में एकदम पड़ोसी और समाज एक होने के बावजूद, और कोई डर ना हो, ना तो समाज का और ना कानून का और ना सजा का, तो हम तो इसको रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर ही मानेंगे। लोगों के भीतर में ना तो कानून का डर है, ना तो पुलिस का डर है, ना तो समाज का डर है। समाज भी उतना ही कमजोर हम लोग हो चुके हैं, सब लोग। और मैं तो चाहूँगा कि इस बच्चे की सुरक्षा, क्योंकि यदि ये गवाह है तो इसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। बीते दिनों विकास सहनी का हत्या हो जाता है और इस तरह से आज कई दिन बीत चुका है, लेकिन हत्या का गुत्थी अब तक नहीं सुलझा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्दीकी चौक के नज़दीक, जो ये विकास सहनी है। विकास सहनी की हत्या हो गई थी पिछले दिनों, उसी के दरवाजे पर आए हुए। हमको तो एक दो बात समझ में नहीं आती। हत्या का तो कोई कारण हम समझ में नहीं आता है कि हत्या हुई क्यों, और फिर वही लड़की हत्या कह के करवाए। बाद में तो लड़की की दादी भी उसमें इन्वॉल्व हो, लड़की इन्वॉल्व हो, तो लड़की जो खुद ही बात 1.5 महीने 2 महीने से कर रहा हो। हम जितनी भी घटना में डेली जाते हैं, कल हम आरा की बिहिया में थे, जहाँ एक व्यापारी को 2 व्यापारी को मारा गया। कोई कारण नहीं, केक लेने के लिए आया और उसके बाद मार दिया। हम जब भी हत्या को, किसी भी हत्या को देखते हैं तो उसके पीछे कोई सर्कमस्टांसेस हो, परिस्थितियाँ हो, कोई मतलब उसको समझ में नहीं आता है। जैसे ठीक है, एक लड़का एक तरफा तो फ़ोन हुआ नहीं होगा, फ़ोन तो लड़की भी करती होगी। लड़की से 1.5 महीना 2 महीना या 1 महीने से बातचीत हो रही होगी, तो बिना लड़की के इंटरेस्ट का तो बात नहीं हो रहा होगा। और यदि ऐसी बात थी तो उसको परिवार को कहना चाहिए था कि भाई अपने बच्चों को आप सेंट लीजिए या अपने बच्चों को आप समझा लीजिए। मुझको लगता है कि बिना परिवार को कहे आपस में जिस जगह पर हम रह रहे हैं, तो इस तरह की कई सारी सामाजिक चीज़ें होती है। बच्चे की जो उम्र होता है उसमें कई सामाजिक चीज़ें, कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, और उसमें हत्या का कोई कारण हो और अंतिम एकदम बिल्कुल ईगो पर लेकर के हत्या कर दिया जाओ। भी जिन लोगों ने आ करके 15-16 जो बाहर कमाते हैं, फिर यहाँ आ करके एक घटना कर दे, तो हम तो बार बार कहते हैं कि लोगों के भीतर में न तो कानून का डर है, न तो पुलिस का डर है, न तो समाज का डर है। समाज भी उतना ही कमज़ोर हम लोग हो चुके हैं, सब लोग हो चुके हैं। समाज में बुज़ुर्गों का जो रोल है वो भूमिका ख़त्म हो गई, इसको आप समझिए। एक अब जो यंग जनरेशन है उसमें कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सॉल्यूशन, वो पॉर्न, सट्टा, मटका, 80-85% लड़के अब सट्टा और मटका खेलते हैं। सट्टा बाज़ार जो है, और उसके बाद जो मटका अभी 100 कूपन में 1 नंबर लगता है। और पूरा का पूरा एकदम समझिए कि जब भी आप किसी शहर में किसी दुकान के पीछे दुकान में आप जाइएगा, कोई ना कोई मटका खिलाने में बड़ी भूमिका बड़े बड़े लोगों की होती है। सबका कहीं ना कहीं मनी का काम था। मेरा तो इसमें सीधा है कि अविलंब कुर्की लेकर के किसी भी परिस्थितियों में, हर कारणों से जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको कुर्की लेकर के घर ढाना चाहिए हर परिस्थितियों में, और स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए, ताकि एक डर बना रहे कि हम 3 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर किसी भी बड़े से बड़े केस में आदमी को सज़ा दिया जा सकता हो। एक तरफ सज़ा नहीं होती है, चार्जशीट नहीं होता है। पुलिस पदाधिकारी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, ज़मीन से लेकर बालू से लेकर शराब से लेकर हर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जिसमें उनको वसूली करना है। बगल में नेपाल है, नेपाल से लोग गांजा से लेकर सब कुछ लाते हैं। तो ये जो रोड है, कंसर्निंग रोड जो नेपाल का है, लगभग इसको गैस स्मगलिंग होती है। लगभग जो बड़े थाना है उसमें इन्वॉल्व है। कई सारी चीज़ें इस 4 लेन से बांग्लादेश, बंगाल सब कुछ जाता है। तो ये अब एकदम समझिए कि आम आदमी की सुरक्षा और CRPC के तहत जो पुलिस का काम है चार्जशीट लिखना, और कंप्लीट रूप से इन्वेस्टिगेशन अफसर का काम है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके
अपराधी को तुरंत चार्जशीट करके सज़ा दिलवाएं। तो अब तो इन्वेस्टिगेशन रही नहीं, CRPC के तहत हम काम करते नहीं हैं और हम काम करते हैं बिल्कुल अलग अलग। 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया मंथली बना हुआ है। तो जब 20 लाख 30 लाख 40 लाख मंथली बनेगा तो हम आम आदमी की सुरक्षा छोड़ दूसरा धंधे में रहेंगे। तो लगभग बिहार की ये स्थिति है। और इतनी बड़ी निर्मम हत्या और बिना एकदम डर के, बगल में एकदम पड़ोसी और समाज एक होने के बावजूद, और कोई डर ना हो, ना तो समाज का और ना कानून का और ना सजा का, तो हम तो इसको रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर ही मानेंगे। 2 बच्चों को ले जा करके, एक बच्चों को बांध के छोड़ देना और एक बच्चों को मार देना, तो ये घटना। और मैं तो चाहूँगा कि इस बच्चे की सुरक्षा, क्योंकि यदि ये गवाह है तो इसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। इस बच्चे की हम सुरक्षा चाहेंगे और हम बात भी करेंगे। SP साहब से पहले भी बातचीत कर लिए थे, जब हमको अखबार पर कटिंग आया था तो हम इसको बात कर लेंगे। लेकिन हम इस लड़के की पर्सनली सुरक्षा चाहेंगे हर कीमत पर। और मुझे लगता है कि समाज को पहल करनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर जो दोषी है उसको कोई प्रोटेक्शन किधर से भी नहीं मिलना चाहिए, किसी कीमत पर। जो गलत है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितना बड़ा लोग हो, जो भी लोग हो। और यह भी हिदायत मिलनी चाहिए सोसाइटी को उस तरफ से कि अब कोई इस तरह की घटना नहीं हो। यदि होगा तो इसकी पूरी समाज पर इसको एकदम किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझे डर जो सताएगा, जिस बात का डर है वो ये बच्चा है। इसको मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ और मैं SP साहब से कहूँगा कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो और SPD ट्रायल करके इस केस को 3 से 6 महीने के अंदर आजीवन कारावास की बार हो को सजा हो।